बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्पाचिया के घर पर छापा मारा। एनसीबी ने भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने भारती सिंह के प्रोडक्शन हाउस पर भी छापा मारा। दोनों जगह से 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया है। भारती और हर्ष ने गांजे के सेवन को स्वीकार किया। भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है और हर्ष से पूछताछ चल रही है। भारती सिंह और हर्ष के घर पर घंटों तक छापामारी चली। छापेमारी के बाद एनसीबी भारती और उनके पति हर्ष को अपने साथ ले गई। भारती के साथ ही हर्ष को समन भी जारी हुआ था। एनसीबी को ड्रग्स मामले में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। अब एनसीबी इन लोगों से भी पूछताछ। पश्चिम बंगाल पूर्व मिदनापुर जिले से लेफ्ट के 21 सदस्य बीजेपी में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में हल्दिया कैडर और जिला स्तर के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष मौके पर रहे मौजूद। तृणमूल कांग्रेस के 2011 में सत्ता में आने के पहले पूर्वी मिदनापुर जिले को लालगढ़ के रूप में जाना जाता था। यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री परीक्षा 2020 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 11 अक्टूबर को 19 जिलों में हुई थी प्री परीक्षा। आयोग की वेबसाइट पर पीसीएस प्री का रिजल्ट उपलब्ध। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने सभी जनपदों के कप्तानों को दिए कड़े आदेश। डीजीपी ने कहा कि थानों पर तैनाती के दौरान मानक के अनुरूप ही थानेदार किया जाएगा पोस्ट। पंजाब में किसान 15 दिनों के लिए आंदोलन बंद करेगा। राज्य सरकार से बातचीत के बाद माने किसान। किसानों ने रेल सुविधाओं को रोक रखा था। सोमवार रात से ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू होंगी। किसान यूनियनों का कहना है कि वो 15 दिन की अवधि के लिए नाकाबंदी को हटा देंगे। किसान यूनियन ने दी चेतावनी, अगर बातचीत और मुद्दों का हल नहीं हुआ तो सरकार विफल रही, अगर तो एक बार फिर से आंदोलन होगा। अमरिंदर सिंह ने किसानों के फैसले का स्वागत किया है और राज्य में रेल सेवाओं को एक बार फिर से शुरू करने का आग्रह किया। अमरिंदर सिंह बोले, ये फैसला राज्य की अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति बहाल करेगा। पंजाब के किसानों की दिल्ली धरने की तैयारी अंतिम दौर पर। महिलाओं ने संभाला मोर्चा। महिलाएं कर रही हैं धरने में ले जाने के लिए राशन इकट्ठा। कृषि कानून के खिलाफ 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में धरना। महिलाओं का कहना है कि दिल्ली जाते समय कहीं भी रोका गया तो वहीं पर धरना लगा देंगी। महिलाओं का कहना है कि कृषि पर काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगी। नगरोटा पर भारत सरकार के पाकिस्तानी वजनई को तलब कर सख्त चेतावनी दिए जाने से बौखलाया पाकिस्तान। मोदी ने G20 बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण को दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया। पीएम ने कहा कि महामारी मानवता के इतिहास में एक अहम बदलाव बिंदु है। पीएम ने G20 समूह के कुशल कामकाज के लिए भारत की आईटी शक्ति के सहयोग का प्रस्ताव दिया। मोदी ने एक वर्चुअल G20 सचिवालय गठित करने की सलाह दी है। पीएम ने वैश्विक सूचकांक विकसित करने का भी आह्वान किया। शिखर सम्मेलन में हिस्सेदारी के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि G20 के नेताओं के साथ चर्चा बेहद उपयोगी रही। सिविल सर्विस परीक्षा में टॉपर रही टीना रावी और अतहर आमिर होंगे अलग। जयपुर की एक फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से दी तलाक की अर्जी। टीना और अतहर की लव स्टोरी काफी सुर्खियों में रही थी। दोनों ने साल 2018 में शादी की थी। रिश्ते में आई खटास की वजह से दोनों ने अलग होने का फैसला किया है। फिलहाल दोनों जयपुर में तैनात हैं। पंजाब के भटिंडा में डेरा प्रेमी की हत्या से नाराज डेरा समर्थक ने पोस्टमार्टम के बाद लगाया सड़क पर जाम।
डेरा समर्थक का आरोप है कि किसानों के संघर्ष को खत्म करने के लिए की गई है हत्या। कातिलों के पकड़े जाने तक नहीं होगा अंतिम संस्कार। कल दोपहर 2 बाइक सवारों ने दिया वारदात को अंजाम। गोली मारकर भागे थे हमलावर। सीसीटीवी में कैद हुई थी पूरी घटना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाक ने एक बार फिर से तोड़ा सीज फायर। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान आर्मी ने दिवार मालती और दलन इलाके में छोटे हथियारों से गोलीबारी की आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए हो रही है फायरिंग। पाकिस्तान ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें कई निर्दोष लोग घायल बताए जा रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी की राजधानी लखनऊ में बैंक के लॉकर से 1 करोड़ का सोना गायब। बैंक प्रशासन में हड़कंप। बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर लॉकर में रखा था 200 तोले सोने। बताया ये जा रहा है कि लॉकर पहले से ही खुला था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में किसान ने कर्ज से परेशान होकर के की आत्महत्या। मरूल के पेड़ से लटक कर मिला शव। बताया जा रहा है कि प्रेमपाल पर करीब 3 लाख रुपए का कर्ज था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में राजघराने का विवाद थाने पहुंचा। रियासत के राजा और कांग्रेस नेता पर लगे गंभीर आरोप। भांजी ने थाने पहुंचकर योगेश्वर राज पर मारपीट, दुर्व्यवहार और धक्का देकर महल से निकालने का आरोप लगाया। बता दें कि योगेश्वर राज सिंह और उनके बहन के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर के बीते कई सालों से चल रहा है विवाद। मध्य प्रदेश के सिवनी में भूकंप के झटके 4.7 दर्ज की गई तीव्रता। आधी रात को 1:45 पर आया था भूकंप। अब हिमाचल से मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। कुफरी में लगा डॉप्लर वेदर रडार। बारिश, बर्फबारी, आंधी, ओलावृष्टि और बिजली गरजने की सटीक जानकारी देगा ये रडार। 24 घंटे काम करने वाला ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड रडार 100 किलोमीटर के रेडियस का एरियल डिस्टेंस कवर करेगा। इंजीनियर पति ने पत्नी के लिए घर को हॉस्पिटल बनाया। कमरे को आईसीयू और कार को एम्बुलेंस बना दिया। ज्ञान प्रकाश खरे की पत्नी को CO2 नार्कोसिस नाम की बीमारी है, जिसमें 24 घंटे में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक इमारत में लगी आग। एक इमारत में भयंकर आग लगी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग पर पाया काबू। ग्वालियर के सुपर स्पेशलिस्ट कोरोना हॉस्पिटल में लगी आग। 2 मरीज झुलसे, 1 की मौत, 7 को सुरक्षित निकाला। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि दम घुटने से हुई है मौत। अस्पताल प्रबंधन का तर्क कि मरीज की मौत कोरोना की वजह से हुई। अस्पताल की 3री मंजिल पर बने आईसीयू में लगी थी आग। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त अस्पताल में 10 मरीज भर्ती थे। गुरुग्राम में कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट बनाने वाले लैब का भंडाफोड़। फर्जी रिपोर्ट के आधार पर विदेश भेजने के लगे आरोप। शहर के कीर्तिनगर इलाके में धड़ल्ले से चल रही थी लैब। ज्यादा रुपए देकर के पॉजिटिव रिपोर्ट बताना नेगेटिव थे लैब कर्मी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। राजस्थान में कैबिनेट मीटिंग के बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर और भिलवाड़ा में लगा कर्फ्यू। राजस्थान में रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। मास्क न पहनने पर अब 500 रुपए जुर्माना भी देना होगा। बस, ट्रेन, प्लेन में सफर सहित आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। शॉपिंग मॉल, बाजार आदि शाम 7 बजे से ही बंद करा दिए जाएंगे। शादियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले दफ्तर का 25% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों ने लिया ज्यादा पैसे। संसदीय समिति की रिपोर्ट ने खोला पोल। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 90 लाख के पार। 24 घंटे में सामने आए 44,232 नए केस की पुष्टि, 564 की मौत। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में सामने आए 5,879 नए केस, 111 लोगों की मौत। राजधानी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,23,117 तक पहुंचा। अब तक 8,270 लोगों की मौत हुई।
पिछले 4 दिन में कोरोना के लिए 411 आईसीयू वार्ड दिल्ली के सरकार के अस्पताल में जोड़े गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,74,563 हुई। अब तक 44,573 लोगों ने गंवाई अपनी जान। राज्य में पिछले 24 घंटे में 5,760 पॉजिटिव केस मिले हैं। 62 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे में 1,093 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 17 की मौत, कुल संख्या 2,74,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के एक दिन में 3,007 केस, 16 की मौत, 2,40,676 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने की खबरों के बीच राजस्थान सरकार ने बरती सख्ती, मास्क न पहनने पर 200 रुपए का जुर्माना। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1,515 लोग पॉजिटिव, 9 की मौत, कुल मरीजों की संख्या 1,95,917 तक पहुंची। कोरोना के नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस से सख्त, मास्क न पहनने वालों ने काटा चालान। पुलिस ने करीब 1,70,000 लोगों को जागरूक किया। 38,626 लोगों के चालान काटकर करीब 2 करोड़ का जुर्माना किया। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, केस दर्ज करने की मांग की। अ सूटेबल बॉय नाम की वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू भावनाओं को आहत करने का लगा आरोप है कि कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत करने की बात सामने आई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये हिंदू भावनाओं को आहत करने और लव जिहाद को बढ़ावा देने का एक शर्मनाक प्रयास है। बिग बॉस के घर में कविता कौशिक से लेकर के गौहर खान तक ने लिया सलमान खान से पंगा। अनुपम किरण खेर के बेटे सिकंदर ने सोशल मीडिया पर मांगा काम, बोले हंस भी सकता हूं। हिना खान ने फील इट रील इट के गाने पर किया आंखों से गोली मारे वाला डांस, वायरल हुआ वीडियो। सूर्यवंशी और 83 की नई रिलीज डेट का ऐलान। 2021 में जबरदस्त धमाका करेंगे अक्षय कुमार और रणवीर सिंह। शो से बाहर हुए शार्दुल पंडित ने मांगा सलमान खान से काम, बोले प्लीज मुझे काम दे दो। कोरोना काल में भी यूपी सरकार को मिली सफलता, 45,000 करोड़ रुपए के नए निवेश का प्रस्ताव। सेंसेक्स ने फिर पकड़ी रफ्तार, आरआईएल के शेयर में करीब 2% की गिरावट। सेबी ने कहा कि सारा को अब भी देने हैं 62,600 करोड़। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती दोषियों की हिरासत की मांग। अब शॉपिंग के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी, आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की सुविधा। पोको M3 का डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस लीक, 24 को होगा लॉन्च। 24 नवंबर को लॉन्च हो रहा है पोको M3, मिलेगी 6000 mAh बैटरी। पोको M3 का डिजाइन और डिटेल्स लीक, पिछले वेरिएंट से होगा अलग। कंपनी का ऐलान, नेटफ्लिक्स स्ट्रीम फीस्ट के तहत भारत में 2 दिनों के लिए नेटफ्लिक्स फ्री। 26 नवंबर को लॉन्च हो सकता है Xiaomi Redmi Note 9 5G OnePlus Note स्मार्टफोन से होगा मुकाबला। चीन को दलाई लामा चुनने का अधिकार नहीं, अमेरिका ने तिब्बत की स्वायत्तता को दी मान्यता। फ्रांस ने पाकिस्तान को दिया झटका, ठुकराई इमरान खान की अपील। इमरान ने पैगंबर के कार्टून को लेकर के की थी मैक्रो की आलोचना। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में रमन का जिक्र, कहा ईसाइयों पर अतिरिक्त नियम लादता है चीन। प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन का ऐलान, WHO में एक बार फिर से शामिल होगा अमेरिका, चीन पर रहेगी नजर। सऊदी अरब ने G20 सम्मेलन से पहले सुलझाया गलत नक्शे वाला विवाद, वापस लिया बैंक नोट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।